बात समंदर में आए इंडियन नेवी के नए शिकारी की। हिंद की ऐसी ताकत जिसका मुकाबला करना तो दूर, ट्रेस और टारगेट करना भी दुश्मनों के बस की बात नहीं है। अब प्रोजेक्टर 17A के तहत बनाया गया हिमगिरी समंदर में नौसेना की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि ये ऐसे स्टील फीचर से लैस है जिसे दुश्मन देश का रडार भी पकड़ नहीं पाएगा। ये फ्रिगेट इतनी खासियत से भरा है कि आप इसे लहरों पर दुश्मन के जहाजों का चलता फिरता काल भी कह सकते हैं। कोलकाता में सीडीएस विपिन रावत ने इसका अनावरण किया तो चीन को सीधी चुनौती भी दी। सीडीएस ने यह भी साफ कर दिया कि जमीन हो या आकाश या फिर समंदर, हिंदुस्तान की सेना तीनों मोर्चों पर एक साथ किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। We on our side are also carrying out similar activity, and I wish to assure you that we are fully prepared for any eventuality that we may be faced with. डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक समुद्री सरहदों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रोजेक्ट 17A के तहत गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स PSU हिमगिरी जैसे 3 युद्धपोतों को बना रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत नेवी को साल 2023, दूसरा 2024 और तीसरा 2025 में उपलब्ध हो जाएगा। जी न्यूज नेशन। और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासी घमासान की। 2 खबरें पश्चिम बंगाल से जुड़ी। एक तरफ जहां जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी में फूट पड़ती नजर आ रही है। दस दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कोलकाता के डायमंड हार्बर में चुनाव प्रचार के लिए जाते वक्त कैलाश विजयवर्गीय पर भीड़ ने हमला किया था। इस हमले में कैलाश विजयवर्गीय जख्मी हो गए थे। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होम मिनिस्ट्री से आदेश आया है कि मुझे अब सामान्य कार में नहीं बैठना है, ऐसा तो उनके आदेश हैं और इसलिए बुलेट प्रूफ कार मिली होगी शायद। मैं तो अभी देखूंगा, देखा नहीं मैंने। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता शौकत बिस्वाल की हत्या के मामले में भी बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। जो हत्यारे हैं, जो हत्या करवा रहे हैं, कर रहे हैं, उनको पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है और नील बत्ती लेकर घूमते हैं आगे पीछे पुलिस का। जो सुबोध अधिकारी जो इसने हत्या करवाई है, और कल हत्या के समय भी अगल बगल में कई पुलिस गाड़ी लेकर वो खड़ा हुआ था। तो ये बंगाल में ममता बनर्जी उसको सरकार में रहने के लिए कुछ भी वो करने के लिए तैयार है। बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज होने के बाद हिंसा में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसी बीच चुनाव से पहले टीएमसी में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। टीएमसी के 4 नेताओं ने दीदी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल छेड़ दिया है। इस बीच टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे का भी दावा किया जा रहा है। टीएमसी के बागी नंबर 1 शुभेंदु अधिकारी पूर्व मंत्री हैं। टीएमसी के बागी नंबर 2 जितेंद्र तिवारी विधायक हैं। टीएमसी के बागी नंबर 3 राजीव बनर्जी टीएमसी के नेता रहे हैं। टीएमसी की बागी नंबर 4 कनिष्क पांडा टीएमसी के नेता रहे हैं। इन 4 बागी नेताओं ने ममता सरकार की नींद उड़ा रखी है।
बताया जा रहा है कि बागी लीडर ममता बनर्जी को पार्टी छोड़ने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी का बागी रुख ममता के लिए परेशानी की वजह बन गया है। इसके साथ ही ममता सरकार से नाराज विधायक जितेंद्र तिवारी ने शहरी विकास मंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्र का फंड नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले टीएमसी नेता राजीव बनर्जी आरोप लगा चुके हैं पार्टी में नेतृत्व से करीबी संबंध रखने वालों को अहमियत दी जाती है, जबकि मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जाता है। जबकि ईस्ट मिदनापुर जिले के टीएमसी नेता कनिष्क पांडा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पांडा को बागी नेता शुभेंदु अधिकारी का खास माना जाता है। सियासी जानकारों के मुताबिक अगर जल्द ही ममता बनर्जी ने बगावत पर काबू पाने की कोशिश नहीं की तो चुनाव में उन्हें बागी बड़ा झटका दे सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कोयले से लदे 2 शिप ऑस्ट्रेलिया से चीन के सफर पर थे, लेकिन कई महीनों से ये दोनों शिप चीन के एक बंदरगाह पर फंसे हुए हैं और इन दोनों शिप में 41 क्रू मेंबर हैं जो अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं। न्यूज़ नेशन ने अपने परिवार से बिछड़े परेशान क्रू मेंबर्स का हाल जाना। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। ये तस्वीरें इंडियन कार्गो शिप जगानंद और अनास्तासिया पर कई महीनों से फंसे क्रू मेंबर्स की। इन पर 41 क्रू मेंबर मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया के बीच विवाद की वजह से दोनों शिप जिंगतांग पोर्ट पर फंसे। इन नाविकों ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार की। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो रिश्तों में बिगाड़ नजर आ रहा है और ऐसे बीच में 41 भारतीय नाविक चाइना के समुद्र तटीय इलाकों में फंसे हुए हैं। 2 ऐसी कार्गो है जिनका नाम है MV जगानंद और MV अनास्तासिया, जिसमें 41 भारतीय नाविक हैं। न्यूज़ नेशन ने शिप पर फंसे क्रू मेंबर गौरव सिंह से बातचीत की। गौरव, कैसे हैं आप लोग? मैम, अगर फ्रैंकली बताऊं तो हम लोग अच्छे नहीं हैं। हम लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज़ नहीं, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो जैसे कैसे हम लोग किसी भी तरीके से दिन निकाल रहे हैं। ओके। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग कब जा रहे हैं और आगे कब जाएंगे। जी, आपको कोई जानकारी चाइना गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट या फिर आपके शिप के जरिए दी गई है? नहीं, हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ना ही चाइना से मिली है, ना ही कंपनी से, और कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। भारतीय मर्चेंट शिप जगानंद पर ऑस्ट्रेलिया का 1.70 लाख टन कोयला भरा है। ये शिप मई में ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर चला था और 13 जून को जिंगतांग पहुंच गया था। लंबा वक्त गुजारने के बावजूद चीन के अधिकारी इस शिप को कोयला उतारने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और शिप पर फंसे क्रू मेंबर फंसे पड़े। शिप पर फंसे तमाम क्रू मेंबर्स और उनके परिवार को मोदी सरकार से आस है कि वो इसमें दखल देगी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर बिहार की। बिहार में जेडीयू की सरकार है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन जेडीयू के विधायक का अलग अंदाज नजर आ रहा है। इस तरीके से जेडीयू के पहले भी विधायक नजर आते रहे, लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आई उसके बाद विपक्ष एक बार फिर हमलावर है जेडीयू के ऊपर। नेताजी के डांस का अनोखा अंदाज, जेडीयू विधायक के डांस का ये वायरल वीडियो है। पहले गायिका का हाथ पकड़कर ठुमके, इसके बाद कुर्ता झाड़ डांस, जेडीयू विधायक का वायरल वीडियो। जैसे जैसे महफिल में रंग चढ़ता गया, नेताजी डांस के सुरूर में डूब गए। मंच पर मौजूद महिला डांसर के साथ उन्होंने खूब ठुमके लगाए। ये बिहार के गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, उनके डांस का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो के शुरुआती हिस्से में एक भक्ति गीत सुनाई दे रहा है, जिस पर विधायक जी डांस की शुरुआत करते हैं। इसके बाद भोजपुरी गाना बजने लगता है और विधायक थिरकने लगते हैं। लोग ये वीडियो एक दूसरे को खूब शेयर कर रहे हैं। नेताजी डांसर के साथ फुलटू मस्ती कर रहे हैं।
बीच बीच में वो पब्लिक के सामने हाथ जोड़ना भी नहीं भूल रहे। बिल्कुल, विधायक अगर जो भी विधायक इस तरह की हरकत करता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए आप कैसे व्यक्ति को टिकट देते हैं जो जीत के ये काम करता है। वैसे गोपालपुर के विधायक महाशय का डांस करते हुए वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है। इस बार का वायरल वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है। पहले भी वीडियो के जरिए गोपाल मंडल ने नीतीश सरकार की किरकिरी करवाई थी। एक बार फिर सामने आए वायरल वीडियो से लगता है कि विधायक जी अपनी आदत से मजबूर ये पार्टी की एक सुविचारित अनुशासनिक प्रक्रिया है और ऐसे मामले जब भी संज्ञान में आते हैं तो अगर आपको याद हो तो गोपाल मंडल जी को इसके पहले भी दंडित किया जा चुका है। उनका मामला जरूर पार्टी देखेगी। अगर उनके खिलाफ आपत्तिजनक कोई तथ्य सामने आता है तो निस्संदेह उन्हें चेतावनी दी जाएगी। बिहार में बढ़ते अपराध की वजह से पहले से नीतीश सरकार को विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस वायरल वीडियो से एक बार फिर उसे हमला करने का मौका मिल गया है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात आगरा की, जहां पुलिस ने शातिर हेलो गैंग के 13 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये हेलो गैंग होता क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको भी समझना चाहिए। पुलिस के शिकंजे में हेलो गैंग के कुछ सदस्य हैं। इनके कब्जे से मोबाइल, आधार कार्ड और सिम बरामद किए गए। मथुरा के टटलू गैंग के बाद अब आगरा का हेलो गैंग पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। हालांकि 6 राज्यों को चूना लगाने वाला इस गैंग के कई सदस्यों को आगरा पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इन लोगों से संपर्क में आने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। ये गैंग पार्ट टाइम जॉब दिलवाने के नाम पर विज्ञापन जारी करते थे। विज्ञापन में इन शातिर ठगों का नंबर भी लिखा होता था। जब नंबर पर फोन आता तो ये लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 से 1000 रुपए ट्रांसफर करवा लेते। अलग अलग ई वॉलेट से ये नंबर ट्रांसफर करवाते। इसके बाद ई वॉलेट और अपना मोबाइल बंद कर देते। इन लोगों ने गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल तक ठगी की। ये अपराधी अपने नंबर को सोशल साइट्स पे जारी कराते थे। जब लोग इनको उन नंबरों पर फ़ोन करते हैं तो इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन के नाम पे बहुत छोटे छोटे पैसे 400 से लेकर 1000 रुपये तक ये जमा कराते हैं और उसके बाद जो है नंबर ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो है वो व्यक्ति दोबारा इनके पास ना आ सके। कुछ ठगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ठगों का ये गैंग काफी बड़ा है। आगरा से चल रहे इस गैंग के बाकी सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है। विनीत दुबे, न्यूज नेशन, आगरा। और अब बात लखनऊ की, जहां एसजीपीजीआई के स्थापना समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। सूबे में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी आने वाले वक्त में। अगले ही साल 2021 में पूरी तरह से रायबरेली और गोरखपुर के एम्स चालू हो जाएंगे। 2021 में उत्तर प्रदेश में 2 नए एम्स फुल फ्लेश चालू होने वाले हैं, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। इसके साथ ही एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी भी प्रारंभ हो रहा है और प्रदेश के अंदर अन्य संस्थान को भी विकसित करने की बड़ी कार्य योजना हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। और अब बात चेन्नई से, जहां कोरोना से जुड़ी आज 2 खबरें सामने आई। खौफनाक खबर आईआईटी मद्रास से जुड़ी है, वहीं गुड न्यूज मशहूर पर्यटक स्थल मरीना बीच से जुड़ी है। आईआईटी मद्रास में कोरोना विस्फोट, 100 से ज्यादा कोरोना के मामले आए सामने। बताया जा रहा है कि कोरोना के ज्यादातर शिकार छात्र हुए हैं। सभी संक्रमितों का इलाज चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेस की वजह से बड़ी तादाद में लोग संक्रमण का शिकार हुए। मेस में एक साथ काफी लोग एक बार में इकट्ठा हो जाते थे। कई स्टूडेंट्स बिना मास्क ही आते जाते थे और यही वायरस के फैलने का कारण बना। कैंपस में करीब 774 स्टूडेंट्स हैं। बताया जा रहा है कि 2 हॉस्टल से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। संक्रमितों का इलाज चल रहा है। फिलहाल इंस्टीट्यूट की सभी लैब और विभागों को बंद कर दिया गया है और क्लासेस ऑनलाइन ली जा रही हैं। आईआईटी मद्रास की खबर से पूरे शहर में हड़कंप है, लेकिन चेन्नई में कोरोना से जुड़ी खुशनुमा खबर भी है। 8 महीने के बाद चेन्नई के लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट मरीना बीच को खोल दिया गया है। मरीना बीच पर 8 महीने बाद चहल पहल देखी जा रही है।
तमिलनाडु में महामारी कोरोना के कारण 8 महीने के लॉकडाउन के बाद तमिलनाडु के तटीय जितने भी बीचेस हैं उन सभी को खोल दिए गए हैं। हम आज फिलहाल ये देख सकते हैं कि लोग वापस बीच की ओर आ चुके हैं और मरीना बीच की जो खुली हुई रौनक है वो वापस आ चुकी है। मरीना बीच के साथ तमिलनाडु के दूसरे पर्यटन स्थलों को भी खोला गया है। मरीना बीच की खुशनुमा तस्वीर एहसास करवा रही है कि कोरोना का ग्रहण जरूर छटेगा, खुशियां इसी तरह खिलखिलाएंगी। श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई।